गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत बड़ी करारी है। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। दरअसल जब 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त दिखने लगी थी, तब इसी दौरान दोपहर 12:05 पर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट में लिखा था अब पश्चिम बंगाल की बारी है। इतना ही नहीं, बिहार के नतीजे साफ होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने भाषण में कहा कि गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंचती हैं। अर्थात बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता भी बना दिया है। और मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या ममता बनर्जी के किले को भेद पाएगी भारतीय जनता पार्टी। सवाल इसलिए भी चर्चा का केंद्र बिंदु है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा की ये टिप्पणियां राजनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं, वह भी तब जब पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शायद यही वजह है कि बिहार चुनाव नतीजे के साथ ही अब पश्चिम बंगाल की चर्चा भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारत के इस पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में पिछला विधानसभा चुनाव वर्ष 2021 की गर्मियों संग कोविड-19 की दूसरी और बेहद खतरनाक लहर के बीच हुआ था। तब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। इतना ही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अकेले सभी 294 सीटों में 215 सीटें जीती थी और बीजेपी को महज 77 सीटें मिली थी। वहीं टीएमसी को लगभग 48% वोट और बीजेपी को 38% वोट मिले थे। अतः इसीलिए अब सवाल है, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद राजनीतिक तौर पर बिहार और बंगाल इन दोनों राज्यों को कैसे देखा जाए। इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में समानताएं क्या हैं और क्या है सबसे बड़ी असमानता, क्या फर्क है। तो आइए जानते हैं आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार राजनीतिक विश्लेषक इसे कैसे देखते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा अंतर है, क्योंकि गौरतलब है कि बिहार में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं सेकुलर राजनीति करने वाले नीतीश कुमार। जी हां, वही नीतीश कुमार जिन्हें महिलाओं के साथ साथ मुसलमानों का भी वोट मिलता रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में महिला और मुसलमान दोनों ही ममता बनर्जी के साथ नजर आते रहे हैं। हालांकि हाल के समय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की कई घटनाएं हुई और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अब भी ममता बनर्जी की महिला वर्ग पर उतनी ही मजबूत पकड़ है। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही बिहार में जीत हासिल की है, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल में उनका रास्ता आसान नहीं माना जा सकता। दरअसल बंगाल की जमीनी हकीकत बिहार से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक मजबूत पार्टी टीएमसी सत्ता में फिलहाल काबिज है। अर्थात बीजेपी के मुकाबले यह बात टीएमसी को ज्यादा फायदा पहुंचाती नजर आती है। वहीं ममता बनर्जी की उम्मीदवारी के बारे में कोई संशय भी नजर नहीं आता, जबकि बीजेपी के पास बंगाल में अभी मुख्यमंत्री का कोई ठोस चेहरा तक नहीं है। इतना ही नहीं, संगठन की ताकत के मामले में टीएमसी ने वह आधार वोट बैंक संभाल लिया है जो पहले वाम दलों के पास हुआ करता था। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी बंगाल में अपनी रणनीति मजबूत नहीं बना पाई है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अन्य राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हिंदुत्व पर ही केंद्रित रही है, जिसके मुकाबले ममता बनर्जी ने अब तक सेकुलर वोटों को बड़ा हथियार बनाया है, जो रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ मिलकर टीएमसी को प्लस करते नजर आता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के किले को ध्वस्त करने के लिए
हिंदुत्व से ऊपर की रणनीति बना पाती है या नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में बिहार के परिणाम दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।